नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर हिंदी का हिंदी में आपको निबंध पढ़ा रहा हूँ ऐसे, ठीक है? और ये आपका जो है हम लोग यहाँ पर जो है हर एक दिन पर डे आपका एक ऐसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये इससे जो आपका बीपीएससी एग्ज़ाम जो है 68 बीपीएससी, ठीक है? उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये आपका जो है बेसिक लेवल का ऐसे है, ठीक है? तो आपका जो है शुरू अगर आपको ऐसे लिखने का ज़रा भी आइडिया नहीं है, तो आप यहाँ से जो है थोड़ा बहुत जो है आइडिया ले सकते हैं, ठीक है? तो और फिर आप जो है शुरुआत से मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक आप लिखने का जो है एक कला जान सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पर बीपीएससी का जो 68 एग्ज़ाम है, जो कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है? आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था पहले वैकल्पिक विषय, उसके जगह पर आपका जो है निबंध का जो है सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है? और जिसमें आपका जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन आपका लगभग 50 नंबर का जो है 50 नंबर कैरी करेगा, ठीक है? तो अभी हम लोग जो बेसिक स्तर का जो भी आपका एसे है उसी को पढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम धीरे-धीरे मीडियम स्तर का, उसके बाद हम हाई लेवल का जो भी एसे होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप भी जो भी आपका करंट से रिलेटेड होगा उसको लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी एक बार इसको देख लीजिए, समझ जाइए, ठीक है? कैसे आपको लिखना होगा, ठीक है? किस प्रकार आप लोग इसको पढ़ने के बाद यहाँ से भी आपका जो भी एसे आएगा एग्ज़ाम में, तो यहाँ से भी आप पॉइंट उठा के लिख सकते हैं, ठीक है? तो आज हम आपका जो है जनरल स्टडीज़ यूपीएससी में 68, ठीक है? उसके लिए आपका जो एसए पेपर जो कि 300 नंबर का होगा, आज हम एसए नंबर 6 आपका छठा एसए करवाएंगे, ठीक है? 6 नंबर एसए। और इससे पहले हमने 5 एसए करवा दिया, ठीक है? तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो आज हमारा छठा एसए होगा, ठीक है? तो जो कि आपका शहीद भगत सिंह, तो आपका जो शहीद भगत सिंह के बारे में होगा, ठीक है? 6th ऐसे शहीद भगत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि अगर बाय द वे अगर आपका बायोग्राफी पूछ जाता है किसी के बारे में आपका 68 बीपीएससी में, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको हर जो आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में याद रखना होगा, ठीक है? तभी आप उनके बारे में कुछ लिख सकते हैं, अन्यथा आपको जो है नहीं लिख पाइएगा, ठीक है? क्योंकि आपका जो है लगभग 4 से 5 पेज आपको वहाँ पर लिखना होगा, ठीक है? तभी आपको मार्क्स मिलेंगे और आपका जो अगर एसी अच्छा होगा तभी आपका जो है अच्छा मार्क्स उठेगा और आप जाके इंटरव्यू में बैठ सकते हैं और आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस संभावनाएं ज़्यादा होंगी, ठीक है? तो अभी से आप जो है जो भी बच्चे नए हैं, जो आपका बीपीएससी शुरुआत किए स्टार्ट जो है बीपीएससी की प्रिपरेशन करना, या फिर जो पुराने बच्चे वो अभी से बीपीएससी का जो है मतलब कि एसए का जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है? क्योंकि आपका इसी सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो पहले आपको यहाँ पर दिया गया है भारत की आज़ादी। तो भारत की आज़ादी के इतिहास को जिन अमर शहीदों के रक्त से लिखा गया है, ठीक है? जिन शूरवीरों के बलिदान ने भारतीय जनमानस को सर्वाधिक उद्वेलित किया और जिन्होंने अपनी रणनीति से साम्राज्यवादियों को लोहे के चने चबाए, जिन्होंने परतंत्रता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न कर स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया तथा जिन पर जन्मभूमि को गर्व, उसमें से एक है आपके भगत सिंह, ठीक है? उसमें से आपका एक कौन है? तो आपके भगत सिंह है। तो भारत की आज़ादी के इतिहास को जिन अमर शहीदों के रक्त से लिखा गया है, जिन शूरवीरों के बलिदान ने भारतीय जनमानस को सर्वाधिक उद्वेलित किया, जिन्होंने अपनी रणनीति से साम्राज्यवादियों को लोहे के चने चबाए, जिन्होंने परतंत्रता की बेड़ियों को छीन भिन्न कर स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, जिन पर जन्मभूमि को गर्व है, उनमें से एक आपके भगत सिंह हैं, ठीक है? भगत सिंह का जन्म, तो भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव, अब यह पाकिस्तान में, ठीक है, हुआ था, ठीक है? भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह एवं उनके दो चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे, ठीक है? यह एक विचित्र संयोग ही था कि जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उनके पिता एवं चाचा को जेल से रिहा किया गया था, ठीक है? इस शुभ घड़ी के अवसर पर भगत सिंह के घर में खुशी हुई और भी बढ़ गई। यही सब देखते हुए भगत सिंह की दादी ने बच्चे का नाम भाग वाला मतलब कि अच्छे भाग वाला रखा, ठीक है? बाद में उन्हें भगत सिंह के नाम से जो है जाना जाने लगा, ठीक है? एक देशभक्त के परिवार में तो एक देशभक्त के परिवार में जन्म लेने के कारण भगत सिंह को देशभक्ति और स्वतंत्रता का पाठ विरासत में पढ़ने को मिल गया था। भगत सिंह जब 4-5 वर्ष के हुए तो उन्हें गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। वे अपने साथियों में इतने अधिक लोकप्रिय थे कि उनके मित्र उन्हें अनेक बार कंधों पर बिठाकर घर तक छोड़ने आते थे।
भगत सिंह को स्कूल के तंग कमरों में बैठना अच्छा नहीं लगता था और वे कक्षा छोड़कर खुले मैदानों में घूमने निकल जाते थे और वे खुले मैदानों की तरह ही आज़ाद होना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आगे पढ़ते हैं। तो प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब भगत सिंह को 1916-17 में लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। ठीक है, तो आपका जो डीएवी स्कूल अभी देखते होंगे हर एक स्टेट में, आपका बिहार में भी हर एक जिला में आपका जो है 2 से 3 डीएवी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और उनका संपर्क उस समय भी आपका डीएवी स्कूल खुला गया था। ठीक है, तो इसी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है, वहाँ उनका संपर्क लाला लाजपत राय और सूफी अम्मा प्रसाद जैसे देशभक्तों से हुआ। 13 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में प्रदर्शन हो रहे थे और इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस कांड का समाचार सुनकर भगत सिंह लाहौर से अमृतसर पहुंचे। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि रक्त से भीगी मिट्टी को उन्होंने एक बोतल में रख लिया, जिससे हमेशा याद रहे कि उन्हें अपने देश और देशवासियों के अपमान का बदला लेना है। 1920 के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन से प्रभावित छात्रों के लिए लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी कॉलेज में भगत सिंह ने भी प्रवेश लिया और पंजाब नेशनल कॉलेज में उनकी देशभक्ति की भावना फूलने फलने लगी थी। ठीक है, इसी कॉलेज में यशपाल, भगवती चरण बोरा, सुखदेव, तीर्थराम, झंडा सिंह आदि क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। कॉलेज में एक नेशनल नाटक क्लब भी था। इस क्लब के माध्यम से भगत सिंह ने देशभक्ति पूर्ण नाटकों में अभिनय किया था। ठीक है, और ये नाटक थे राणा प्रताप, भारत दुर्दशा और सम्राट चंद्रगुप्त पर। ठीक है, सन 1919 से लागू शासन सुधार अधिनियमों की जांच के लिए फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। ठीक है, जगह जगह साइमन कमीशन के विरोध प्रकट किया गया और 30 अक्टूबर 1928 को कमीशन लाहौर पहुंचा। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस कमीशन के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था। भीड़ बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इतने व्यापक विरोध को देखकर सहायक अधीक्षक सैंडर्स जैसे पागल हो गया था। उसने लाठी चार्ज करवा दिया और लाला लाजपत राय पर लाठी के अनेक वार किए गए। ठीक है, और लाला लाजपत राय खून से लहूलुहान हो गए। ठीक है, भगत सिंह यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। ठीक है, तो भगत सिंह भी उस मतलब कि विरोध प्रदर्शन में शामिल थे और 17 नवंबर 1928 को लाला जी के देहांत होगा। ठीक है, जब इनके ऊपर मतलब कि लाला लाजपत राय पर लाठी पड़ी तो इन्हें जो है बाद में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में। ठीक है, और भगत सिंह का खून खौलता, इसी को देखकर जो है इस विरोध प्रदर्शन को जो है गलत तरीके से आपको जो है रोकने के कारण अंग्रेजों जो है भगत सिंह का खून खौल उठा और वे बदला लेने के लिए तत्पर हो गए। ठीक है, तो भगत सिंह जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले जो है बदला लेना चाहते थे। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आज़ाद और जयगोपाल को यह कार्य सौंपा। इन क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया। ठीक है, सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह को पूरे देश का एक प्रिय नेता बना दिया। हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की एक सभा हुई और जिसमें पब्लिक सेफ्टी बिल तथा डिस्प्यूट बिल पर चर्चा हुई। इनका विरोध करने के लिए भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, और साथ ही यह भी कहा कि बम फेंकने समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी जीवन की क्षति या हानि न हो। इसके बाद क्रांतिकारी स्वयं को गिरफ्तार करा दे। इस कार्य को करने के लिए भगत सिंह अड़ गए कि वह स्वयं यह कार्य करेंगे। चंद्रशेखर आजाद इसके विरुद्ध थे, परंतु विवश होकर आजाद को भगत सिंह का निर्णय स्वीकार करना पड़ा और भगत सिंह के सहायक बने बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, 12 जून 1929 को सेशन जज ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत
जो आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, दिया गया। और ये दोनों देशभक्त अपनी बात को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सेशन जज के निर्णय के विरुद्ध लाहौर हाई कोर्ट में अपील की और यहाँ भगत सिंह ने पुनः अपना भाषण दिया, ठीक है। और 13 जनवरी 1930 को हाई कोर्ट ने सेशन जज के निर्णय को मान्य ठहराया, ठीक है। अब अंग्रेज शासकों ने नए तरीकों द्वारा भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को फंसाने का निश्चय किया और इनके मुकदमे को ट्रिब्यूनल के हवाले कर दिया गया। 5 मई 1930 को पूंछ हाउस लाहौर में मुकदमे की सुनवाई शुरू की गई और इसी बीच आज़ाद ने भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना भी बनाई, परंतु 28 मई को भगवती चरण बोहरा जो बम का परीक्षण कर रहे थे वे घायल हो गए थे तथा उनकी मृत्यु हो जाने के बाद योजना सफल नहीं हो सकी। अदालत की कार्यवाही लगभग 3 महीने तक चलती रही और 26 अगस्त 1930 को अदालत का कार्य लगभग पूरा हो गया। अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 301 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 तथा 6F तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया तथा 7 अक्टूबर 1930 को 68 पेज का निर्णय दिया, ठीक है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा जो है राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। लाहौर में धारा 144 लगा दी गई और इस निर्णय के विरुद्ध नवंबर 1930 को प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, ठीक है। प्रिवी परिषद में एक आपका अपील दायर किया गया, ठीक है। और ये जो आपका 26 अगस्त को निर्णय दिया गया था फांसी का, ठीक है, 1930 में, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को भी रद्द कर दी गई, ठीक है। फांसी का समय प्रातःकाल 24 जनवरी 1931 निर्धारित हुआ था, पर सरकार ने भय के मारे 23 मार्च को सायंकाल शाम में ही 7:33 पर उन्हें कानून के विरुद्ध एक दिन पहले प्रातःकाल की जगह संध्या समय तीनों देशभक्त क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी देने का निश्चय किया। जेल अधीक्षक जब फांसी लगाने के लिए भगत सिंह को उनकी कोठरी में पहुंचा तो उसने कहा, सरदार जी, फांसी का वक्त हो गया है, आप तैयार हो जाइए। उस समय भगत सिंह लेनिन के जीवन चरित्र को पढ़ने में तल्लीन थे और उन्होंने कहा कि ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है और वे जेल अधीक्षक के साथ चल दिए, ठीक है। और पाकिस्तान तक में सरदार भगत सिंह को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और वहाँ के कई सार्वजनिक स्थल उनके नाम से हैं, ठीक है। सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी स्थल पर लाया गया। भगत सिंह ने अपनी दाईं भुजा राजगुरु की बाईं भुजा में डाल दी और बाईं भुजा सुखदेव की दाईं भुजा में, ठीक है। क्षण भर तीनों रुके, तब यह गुनगुनाते हुए फांसी पर झूल गए। दिल से, तो इन्होंने लास्ट में आखिरी समय में इन्होंने दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, तो दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी, तो मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, ठीक है। तो ये आपका जो है आखिरी शब्द इन्होंने आखिरी जो है एक व्याख्या दिया था, मतलब कि वर्ड कुछ कहे थे भगत सिंह ने आपने फांसी के समय, ठीक है। तो दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, ठीक है। तो दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएंगी, ठीक है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सरदार भगत सिंह के बारे में कुछ जो है आपका जो बेसिक स्तर का जो भी इनके बारे में दिया गया था वर्णन, उसको पढ़ा, ठीक है। और इनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो और भी आप जो है विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। और ये बहुत ही महान आपके क्रांतिकारी थे, ठीक है, और जो कि एक देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, कल हम पढ़ेंगे आपका जो है नेक्स्ट ऐसे पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।